गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 18th ऑफ 500 प्लस एमसीक्यू का। जो आज का हमारा पार्ट है ये बेस्ड रहेगा एमएस एक्सेस के ऊपर। तो आज के पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेस डैश डैश टू साइकिल बिटवीन ओपन विंडो। और ओपन विंडो में साइकिल करना है तो हमें कौन सी शॉर्टकट की को प्रेस करना पड़ेगा। जो कंट्रोल प्लस F6 हम प्रेस करेंगे तो साइकिल हो जाएगा ओपन विंडो में। तो आंसर इज बी। डैश डैश की इज यूनिक आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड। वो कौन सी की है जो यूनिक रहती है, वो आइडेंटिफाई करती है हर एक रिकॉर्ड को। तो कौन सी है वो? प्राइमरी की। जो प्राइमरी की है ये एक यूनिक की है, ये आइडेंटिफाई करती है हर एक रिकॉर्ड को। तो आंसर इज डी, प्राइमरी की इन एमएस एक्सेस में। विच आर द फॉलोइंग इज ए मेथड टू क्रिएट ए न्यू टेबल इन एमएस एक्सेस में। इसमें जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे हम क्रिएट कर सकते हैं न्यू टेबल एमएस एक्सेस में। तो कौन सा है? क्रिएट ए टेबल बाय एंटरिंग डाटा, इससे भी हम क्रिएट कर सकते हैं टेबल को एमएस एक्सेस में। क्रिएट टेबल यूजिंग वाई यार्ड, इससे भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट टेबल इन ए डिजाइन व्यू, इससे भी हम क्रिएट कर सकते हैं टेबल को इन एमएस एक्सेस में। तो ऑल ऑफ द अबव, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। Which of the following database ask a question of information in a database and then display the result? वो कौन सा डाटा व्यू ऑब्जेक्ट है जो हमें क्वेश्चन पूछता है क्या करने के लिए, किसी भी चेंज या इंफॉर्मेशन या कुछ भी करने के लिए जो हमें क्वेश्चन पूछता है। तो क्या है, हमें सबसे पहले क्वेरी लिखना पड़ता है। क्वेरी लिखना पड़ता है, उसके बाद ही हमारा रिजल्ट डिस्प्ले होता है। तो इसमें कौन सा डाटाबेस ऑब्जेक्ट कौन सा है? क्वेरी। जो किसी भी चेंज, किसी भी इंफॉर्मेशन या चेंज या एनालाइज करना है डाटा को, तो हमें सबसे पहले क्वेरी तो लिखना ही पड़ेगा। तो इसमें हमारे से क्वेश्चन पूछता है, वो क्या क्वेरी पूछता है, उसके बाद चेंज होता है इसमें, उसके बाद रिजल्ट डिस्प्ले होता है। तो आंसर इज सी। डैश डैश इज नॉट ए वैलिड डाटा टाइप इन एमएस एक्सेस। तो कौन सी इसमें डाटा टाइप नहीं है एमएस एक्सेस का? तो कौन सा नहीं है? जो ऑटो नंबर जे भी एक डाटा टाइप है, मेमो भी डाटा टाइप है और करेंसी भी मेमो क्या है, डाटा टाइप है। तो वैलिड कौन सी नहीं है? वैलिड नहीं है इसमें। कौन सी नहीं है? पिक्चर। पिक्चर इज नॉट ए वैलिड डाटा टाइप इन एमएस एक्सेस। द ऑप्शन अलो यू टू बिल्ड ए न्यू टेबल बाय एंटरिंग डाटा डायरेक्टली इनटू द डाटा शीट। वो कौन सा ऑप्शन है आपको अलो करता है एक नया टेबल बनाने के लिए सीधा डायरेक्टली किसमें? डाटा शीट में। डाटा शीट में नया टेबल बनाना है तो कौन से ऑप्शन में जाना पड़ेगा आपको? डाटा शीट में जाना पड़ेगा। उसके बाद आपका आप डायरेक्टली ये इंटर कर सकते हैं एक नया टेबल डाटा शीट में। क्वारीज इन एमएस एक्सेस कैन बी यूज्ड है। जो क्वारी है एमएस एक्सेस में, इसको यूज कर सकते हैं किसमें? क्या करने के लिए? व्यू करने के लिए, व्यू करने के लिए, चेंज करने के लिए एंड एनालाइज करने के लिए। अलग अलग तरीके से इसको हम इस्तेमाल करते हैं क्वारी को एमएस एक्सेस में। ये सोर्स ऑफ रिकॉर्ड फॉर फॉर्म एंड रिपोर्ट, इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं इसको, क्वारी को। तो इसमें है बोथ ए एंड बी। ए एंड बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Which field type will you select if you need to enter long text in that field? वो कौन सी फील्ड है जो आपको सेलेक्ट करना है, उसकी जरूरत पड़ती है क्या करने के लिए? लॉन्ग टेक्स्ट इन दैट फील्ड। तो इंटर करने के लिए लॉन्ग टेक्स्ट इंटर करने के लिए और स्टोर करने के लिए लॉन्ग टेक्स्ट में कौन सी फील्ड है? तो कौन सी है? मेमो। मेमो जो फील्ड है इसमें लॉन्ग टेक्स्ट जो है इसको हम इंटर कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। द साइज ऑफ यस अब्लिक नो फील्ड इज ऑलवेज। जो साइज रहता है किसका? यस अब्लिक नो, इसका कितना रहता है? हमेशा कितना रहता है? 1 बिट। 1 बिट इसका साइज रहता है। द रिपोर्ट फुटर सेशन इज मोस्टली यूज फॉर डिस्प्लेइंग। द रिपोर्ट फुटर सेशन है इस्तेमाल किया जाता है हमेशा क्या डिस्प्ले करने के लिए? कॉलम हेडिंग।
जो कॉलम हेडिंग है उसको डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका, रिपोर्ट फुटर सेशन का। तो आंसर हमारा क्या रहा, कॉलम हेडिंग इन एमएस एक्सेस में। ये रिलेशनशिप इज क्रिएट बिटवीन हाउ मेनी टेबल्स, ये रिलेशनशिप जिसमें क्रिएट किया जाता है वो कितने टेबल में किया जाता है, तो कितने, टू टेबल में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं हम। तो आंसर इज बी। द इनपुट मास्क विजार्ड डू नॉट इंक्लूड द एबिलिटी टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग, जो इनपुट मास्क विजार्ड है इसमें एबिलिटी नहीं है, क्या करने की एबिलिटी नहीं है इसमें, तो क्या है इसमें, फोर्स ऑल अपर केस, इसमें फोर्स नहीं कर सकते हम, ऑल अपर केस को नहीं फोर्स कर सकते, इसमें एबिलिटी नहीं है इनपुट मास्क विजार्ड में, इन एमएस एक्सेस में। विच आर द फॉलोइंग डाटा टाइप ऑटोमेटिकली जनरेट ए कंसेक्यूटिव नंबर, जो एमएस एक्सेस में वह कौन सा डाटा टाइप है जिसमें ऑटोमेटिकली जनरेट होता है कंसेक्यूटिव नंबर, तो कौन सा डाटा टाइप है, वो है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर में एक ऑटोमेटिकली जनरेट होता है हमारा कंसेक्यूटिव नंबर। आंसर इज ए। विच आर द फॉलोइंग फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ऑप्शन, फाइंड द रिकॉर्ड इन विच द बिगिनिंग ऑफ ए फील्ड मैच द फाइंड व्हाट एंट्री, जो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, क्या है, फाइंड एंड रिप्लेस डाटा डायलॉग बॉक्स, कौन सा फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ऑप्शन है, जो फाइंड क्या करता है, रिकॉर्ड्स को फाइंड करता है, एंड बिगिनिंग ऑफ द फील्ड मैच व्हाट फाइंड एंट्री, वो कौन सा हमारा ऑप्शन है, तो कौन सा है, मैच स्टार्ट ऑफ द फील्ड। आंसर इज सी। ये हमारे क्या था, फाइंड एंड रिप्लेस द डायलॉग बॉक्स ऑप्शन है ये। What happened when a user select a record in the form and press delete, वो क्या होता है जब एक यूजर क्या करता है, रिकॉर्ड फॉर्म को सिलेक्ट करता है और प्रेस डिलीट करता है, तो क्या होता है, रिकॉर्ड इज डिलीटेड इन द फॉर्म, जो रिकॉर्ड है डिलीट हो जाता है फॉर्म से, एंड फ्रॉम इट्स सोर्स टेबल से और फॉर्म से जो रिकॉर्ड है डिलीट हो जाता है जब एक यूजर सेलेक्ट करता है रिकॉर्ड कहाँ, फॉर्म में, एंड प्रेस करता है डिलीट, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है फॉर्म में और इसके सोर्स टेबल से भी। द मोस्ट पॉपुलर कमर्शियल डीबीएमएस, तो मोस्ट पॉपुलर जो कमर्शियल डीबीएस है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो आज की डेट में कौन सा है, तो कौन सा है, ओरेकल, ये मोस्ट पॉपुलर है एंड कमर्शियली यूज किया जाता है। व्हाट आर द डिफरेंट व्यू टू डिस्प्ले ए टेबल, जो अलग अलग तरीके कितने हैं, व्यू हैं जो डिस्प्ले कर सकते हैं हम टेबल को, तो कितने हैं, डाटा शीट व्यू में टेबल को हम डिस्प्ले कर सकते हैं, और डिजाइन व्यू में कर सकते हैं, पॉविट टेबल एंड पॉविट चार्ट से टेबल को डिस्प्ले कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव से हम व्यू कर सकते हैं डिस्प्ले द टेबल। DCL प्रोवाइड्स कमांड टू परफॉर्म एक्शन लाइक, जो DCL जब हम कमांड करते हैं तो कौन सा एक्शन होता है, तो कौन सा एक्शन होता है, अथॉराइजिंग एक्सेस एंड कंट्रोल ओवर डाटाबेस, कौन सा एक्शन होता है, अथॉराइजिंग एक्सेस एंड अदर कंट्रोल ओवर डाटाबेस। विच आर द फॉलोइंग डाटाबेस ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस द फाइनल रिजल्ट टू प्रेजेंट, वो डाटाबेस का कौन सा ऑब्जेक्ट है जो प्रोड्यूस करता है फाइनल रिजल्ट टू प्रेजेंट में फाइनल रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है, वो कौन सा डाटाबेस का ऑब्जेक्ट है, तो कौन सा है वो, रिपोर्ट। आंसर इज बी। क्वारीज इन एमएस एक्सेस कैन बी यूज, जो क्वारी यूज की जाती है एमएस एक्सेस में, तो उसमें कौन सा है, व्यू करने के लिए, चेंज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, अलग अलग तरीकों से, ये सोर्स ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम डिफरेंट रिपोर्ट एंड, तो आंसर क्या है, बोथ बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। बोथ कंडीशन डिस्प्ले ऑफ द सेम एरो इन द डिजाइन ग्रिड में, व्हेन डैश डैश ऑपरेट इज इन यूज, जब हम कौन सी ऑपरेट करते हैं, क्या ऑपरेट करते हैं, जब क्या होता है
सेम एरो है दोनों साइड में सेम एरो डिस्प्ले होता है। तो क्या है किसमें, डिजाइन ग्रिड में। तो जब हम एंड लिखते हैं, एंड लिखेंगे, एंड ऑपरेट करेंगे, तो उसमें क्या है दोनों साइड में सेम एरो डिस्प्ले होगा हमारा, किसमें, डिजाइन ग्रिड में। तो क्या है आंसर, सी। ऑपरेट क्या करेंगे हम, एंड। द एक्सप्रेशन बिल्डर इज एक्सेस टूल दैट कंट्रोल एंड एक्सप्रेशन डैश डैश फॉर एंटरिंग एन एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन बिल्डर ये एमएस एक्सेस का ये टूल है, ये कंट्रोल क्या करता है, किसको कंट्रोल करता है, जब हम एक्सप्रेशन एंटर करते हैं तो कौन किसको कंट्रोल करता है, एक्सप्रेशन बॉक्स को। एक्सप्रेशन बॉक्स को कंट्रोल करता है जब हम एंट्री करते हैं एक्सप्रेशन को। तो आंसर इज बी। द फिल्टर बाय सिलेक्शन अलो यू टू फिल्टर दो रिकॉर्ड्स। जो फिल्टर बाय सिलेक्शन है ये हमारा क्या करता है, अलो करता है, जो फिल्टर रिकॉर्ड करता है, कौन सा रिकॉर्ड को फिल्टर करता है। फिल्टर बाय सिलेक्शन जो है कौन से रिकॉर्ड को हमारा फिल्टर करता है, जो उस रिकॉर्ड को फिल्टर करता है किसको, द मैच द सिलेक्ट फील्ड, दैट मैच द सिलेक्टेड फील्ड। जो सिलेक्टेड फील्ड में मैच होता है उसको ये फिल्टर करता है। तो आंसर इज ए। Which of the following database object can be used if you need to mail the invoice to customer? वो कौन सा डाटाबेस ऑब्जेक्ट है हम इस्तेमाल करते हैं अगर आपको मेल करना है, किसको, इनवॉइस मेल करना है कस्टमर को। तो कौन सा हमें डाटाबेस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं, तो कौन सा है वो, रिपोर्ट। आंसर इज सी। रिपोर्ट का इस्तेमाल करके, डाटाबेस ऑब्जेक्ट रिपोर्ट को इस्तेमाल करके हम जो मेल है, इनवॉइस मेल कस्टमर को भेज सकते हैं। तो आंसर इज सी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।